हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं धर्मेश शाह। इनकी कंपनी गुडविल एजुकेशन विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करती है। इन्होंने जूरी के सामने एक बहुत अनोखा प्रस्ताव रखा। हमारी ये ख्वाहिश है कि समग्र भारत में जो विद्यार्थी उच्च अभ्यास के लिए जाना चाहते हैं उनकी हम कुछ सहायता कर सके, क्योंकि इट इज सेड दैट जो ज्ञान आपके पास है वही आपकी पहचान है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मुझे कहा गया है कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, तो मैं तो अहमदाबादी हूँ, और अहमदाबादी के लिए तो ये कहावत है मुफ्त में जो भी मिले वो सब लेने का, तो वो लेने में आया हूँ। रमेश ने हमारी जूरी को हंसा भी दिया। देखते हैं कि इनके सपनों को किशोर बियानी का साथ मिलता है या नहीं। धर्मेश भाई, आपने जो ये बिजनेस चालू किया है, ये बिजनेस तो काफी लोग काफी शहर में ये कर रहे हैं, और जिस तरह आपने गुजरात में मार्केट लीडरशिप पाई है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है? जहां तक यूके और ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, वहां यूनिवर्सिटी दे आर पेइंग कमीशन टू द एजेंट्स, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए सही है ये बात। लेकिन जहां तक यूएसए की बात आती है, उन्होंने बहुत ही कम कंसल्टेंट है जो यूएसए का काम करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यूएसए के लिए पूरे इंडिया में मैं ही काम कर रहा हूं। वो सब जैसे आपने बताया लोकल लेवल पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग आगे इसलिए हैं कि इसमें से एक या दो व्यक्ति होंगे जिन्होंने नेफ्सा अटेंड किया है। नेफ्सा इज अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एडवाइजर। दूसरी बात, पर्सनली खुद हमने 180 यूनिवर्सिटीज की विजिट की है। कई स्टूडेंट होते हैं जो 80% के ऊपर हो तो ही उनको एडमिशन मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि 60 to 80% जो आपके मार्क्स हो तो एडमिशन मिलता है। कई यूनिवर्सिटी बोलते हैं ऑलवेज वेलकम यूनिवर्सिटी, सो जो कुछ भी हो एडमिशन मिल जाता है। तो वी हैव एनालाइज्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज इनटू दीस 3 कैटेगरीज। गुजरात में 48% नेट मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कमाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो आप कैसे कर पाते हैं? आपने सही बोला है, इसमें भी एक अहमदाबादी एटीट्यूड रहा है। इसमें ऐसा है कि आप यूएस की एक यूनिवर्सिटी में कस्टमर भी अहमदाबादी है ना, तो कैसे? उसमें भी उनका एक स्ट्रेटेजी है, कस्टमर का भी अहमदाबादी स्ट्रेटेजी है। उसमें ऐसा है कि एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो $50 इज अ मिनिमम एप्लीकेशन फी, तो उसको आप मिला लो तो 2500 रुपया हो गया। उसका टॉफल जीआरई स्कोर भेजना पड़ता है, उसका अगेन $30 होता है, दैट इज अराउंड 1500 रुपीज, और 1000 रुपया कुरियर का लगता है। तो ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी दे अप्लाई, वो लोगों को 5000 रुपया खर्च करना पड़ता है, और वो लोगों का एडमिशन का गारंटी है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो 50,000 का खर्चा कर दिया। उसकी जगह हम ऐसा बोलते हैं 12,500 हमको दो, एप्लीकेशन फी हम वेव कराते हैं यूनिवर्सिटीज है, कुरियर वाले के साथ टाइप करके आपको 500 रुपए में कुरियर भेज सकते हैं आप, और आपको और कोई खर्चा नहीं करना है। टॉफल जीआरई जो है वो देने से पहले हम लोग तय करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, तो वो यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो 4 यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे वो स्कोर पहुंच जाते हैं। तो बाय पेइंग 12,500 वो 50,000 का काम हो जाता है। दूसरा, हम लोग उनको गारंटी I-20 देते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटी। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। शायद अब तक धर्मेश न सिर्फ किशोर बियानी बल्कि बाकी जूरी मेंबर्स को इंप्रेस करने में कामयाबी पाई है। What is your main cost of operation? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में ऐसा है कि इसमें जैसे इट्स अ प्योर कंसल्टेशन बिजनेस, सो वी हैव टू जस्ट स्पेंड ऑन द स्पेस एंड द एडवर्टाइजिंग, नथिंग मोर देन दैट। तो आपका अगर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट सेंटर खोलना हो तो कहाँ खोलेंगे? नेक्स्ट सेंटर के डेफिनेटली बॉम्बे। कितनी जगह चाहिए आपको बॉम्बे सेंटर के लिए? बॉम्बे विल रिक्वायर मिनिमम 3 ऑफिसेस कंसीडरिंग द ज्योग्राफिकल एरिया, and the offices should be at least of a reasonable about 1000 square feet, if not 1500. That's the minimum space required here. धर्मेश ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वो अपना अगला ऑफिस मुंबई में खोलना चाहते हैं, वो भी एक नहीं 3। देखते हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट के लिए जूरी ने क्या फैसला किया।
जो आपकी बारी है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी हमारे लिए, और जब हमने देखा कि हम क्या दे सकते हैं, पहले हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस है हमारा, क्या हम वो कुछ कर सकते हैं, हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है कुछ कर सकते हैं, मॉल इंस्टीट्यूट बनाना जा रहे हैं हम लोग काफी मॉल में, उधर कुछ कर सकते हैं। बट बाद में ऐसा एहसास हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज के कमीशन इनको हमसे ज्यादा मिलते होंगे, इंश्योरेंस के भी कमीशन इनको हमसे ज्यादा मिलते होंगे, इंस्टीट्यूट में हम जगह उनको सस्ती भी नहीं दे पाएंगे। ये पहले प्रत्याशी है जो कि सर्वगुण संपन्न है, और आज हम कुछ सीख के जा रहे हैं, क्योंकि 48% मार्जिन अहमदाबाद में कमाना इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं समझता हूँ हम लोग आशीर्वाद के सिवा तो आज इनको कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एंडोर्समेंट होगा हमारे यहाँ पे, और कोई कंटेस्टेंट या कैंडिडेट आज तक नहीं आया है जिन्होंने हम देना चाहते हैं फिर भी कुछ दे नहीं पा रहे। किशोर बियानी ने सुना दिया है अपना फैसला। हमारे इस साल के आखिरी कंटेस्टेंट यहाँ से खाली हाथ वापस जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि जूरी उनसे सहमत नहीं थी, इसलिए क्योंकि आज जूरी भी उनसे यहाँ पर कुछ सीख कर वापस जा रही है। आज हमारे शो में पहली बार एक ऐसे कंटेस्टेंट मिले जिन्होंने अपने विजन से जूरी को सिर्फ चौंकाया नहीं, जूरी इंक्लूडिंग किशोर बियानी का मानना है कि आज वो यहाँ से कुछ सीख कर वापस गए। वहीं दूसरी तरफ कामेश्वर राव जो हैदराबाद में जूरी को कर पाए थे सुपर इम्प्रेस, आज उनके बात नहीं बनी। जिंदगी का ये एक और रूप है। हमारे शो का सफर फिलहाल यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आप सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि सपने नहीं देखेंगे तो वो सच कैसे होंगे। कीप ड्रीमिंग एंड गुड बाय। Logistics solution partner BLR Logistics, airline partner Kingfisher Airlines, beverage partner Rontus, Motes, More Passengers Sontus, online partner YouStory.in, multiplex partner INOX, Live the Movie, trade partner Exchange for Media and Impact, corporate financial advisor Central. अब बुक कीजिए अपनी नैनो ICICI बैंक के साथ। अब नैनो सिर्फ 2,999 रुपए में। ऑनलाइन बुकिंग के लिए लॉग ऑन करिए www